वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंस अगेन अनीता बायो कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं आपसे बात करूंगी एमएससी के जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन पे। सो एमएससी जो है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है और माउस के केस में हम उसे H2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं एंड ह्यूमंस के केस में हम उसे HLA कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मींस ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। और माउस में H2 कॉम्प्लेक्स मींस हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो एमएससी जीन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के क्लासेस में उन्हें डिवाइड किया गया है। क्लास 1 MHC जीन्स, क्लास 2 MHC जीन्स एंड क्लास 3 MHC जीन्स, जो कि डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, जिनका अपना वेरियस फंक्शंस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उनके जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ पे क्लास MHC का क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 यहाँ पे है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1। और यहाँ पे हमने डिफरेंट रीजन्स के बारे में बताया है जो कि इन मॉलिक्यूल्स के को इनकोड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ माइस के केस में हम देख रहे हैं, माइस के केस में MHC क्लास 1 के केस में हम देखेंगे कि जो यहाँ पे रीजन्स देखिए K और D रीजन्स जो होते हैं वो क्लास 1 MHC को इनकोड कर रहे हैं माइस के केस में। और ह्यूमंस के केस में यहाँ पे देखिए क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल में B, C और A लोकाई जो हैं, ये रीजन्स जो हैं वो क्लास 1 को इन केस ऑफ ह्यूमंस इनकोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्लासिकल MHC 1 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए होता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कि K और D रीजन्स इनकोड कर रहे हैं माइस के केस में, और यहाँ पे B, C और A लोकाई जो है वो इनकोड कर रहे हैं क्लास 1 को इन केस ऑफ ह्यूमंस। उन्हें हम क्लासिकल MHC 1 मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल जो MHC 1 मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ और, मतलब इन रीजन से कुछ और भी तरह के क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स इनकोडेड होते हैं, लेकिन वो पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए फंक्शन नहीं करते हैं। और उन तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो भी कुछ और एडिशनल जीन्स या ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो कि H2 या HLA में प्रेजेंट होते हैं, मतलब H2 कॉम्प्लेक्स माइस में और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि MHC को इनकोड करते हैं, लेकिन वो MHC जो हैं वो पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करते हैं, और इसीलिए उनको हम नॉन क्लासिकल 1 MHC मॉलिक्यूल जो है वो उनका इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये तो हो गई बात क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल की। अब हम देखेंगे क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के बारे में। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के पास अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन केस ऑफ माउस IA और IE रीजन। ठीक है, और यहाँ अगर हम क्लास 2 में आते हैं ह्यूमंस के केस में, तो DP, DQ और DR रीजन्स जो होते हैं वो MHC 2 मॉलिक्यूल्स को इनकोड कर रहे हैं ह्यूमंस में, और यहाँ पे IA और IE इनकोड कर रहे हैं क्लास 2 को माउस के केस में। ठीक है, तो क्लास 1 और क्लास 2 का जो भी स्ट्रक्चरल फीचर्स होता है या जो भी रोल वो प्ले करते हैं एंटीजन को प्रोसेस करने में या प्रेजेंट करने में, वो सिमिलर होता है। लेकिन ये क्लास 3 के साथ ऐसा नहीं है। क्लास 3 के बारे में क्या है, व्हाट अबाउट क्लास 3? तो क्लास 3 में हम देखेंगे कि ये जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 से घिरा हुआ है। ठीक है, इट इज़ बीइंग फ्लैंक्ड बाय क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल। और ये क्लास 3 MHC जीन्स जो होते हैं वो किन तरह के प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, या फिर ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को इनकोड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा है, ये इस तरह के प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो DP, DQ और DR रीजन्स हैं और ये B, C और A जो लोकाई हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, जीन प्रोडक्ट, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट B, ह्यूमन ल्यूकोसाइट A, C, ह्यूमन ल्यूकोसाइट HLA-A, HLA-B, C, ये जो है जीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे दोनों के माउस और ह्यूमंस के रीजन्स जो भी हैं MHC मॉलिक्यूल 1, 2 और 3 को जो इनकोड कर रहे हैं, उनके बाद उनका प्रोडक्ट्स का भी जो है डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया है आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MHC मॉलिक्यूल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।